सुल्तानपुर जिले में एक शिक्षक ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर सिंडिकेट बनाकर वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया है। शिक्षक का दावा है कि रिश्वत न देने पर उन्हें 2 बार मनगढ़ंत और निराधार आरोप लगाकर निलंबित किया गया। अब उन्होंने उच्चाधिकारियों से शिकायत करने के साथ साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया है। हालांकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कार्रवाई को नियम सम्मत बताया है। कादीपुर तहसील के स्कूल का मामला कादीपुर तहसील स्थित प्राथमिक विद्यालय जलालपुर मल्हौटी का है, जहां नरेंद्र पांडे प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। 10 मई 2025 को उन्हें कथित अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया। नरेंद्र का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे थे और उन्होंने साक्ष्य सहित अपना पक्ष भी रखा, लेकिन बिना परीक्षण के ही उनका निलंबन कर दिया गया। जब से ये बीएसए साहब यहाँ सुल्तानपुर में आए हैं, तब से ये ऐसे शिक्षकों पर जो अपना ईमानदारी से काम कर रहा है, समय से आ रहा है, समय से जा रहा है, एक सिंडिकेट चला रहे हैं खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर के। वो ये जाते हैं विद्यालयों में और झूठे आरोप लगाते हैं और वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित करते हैं और उनका निलंबन कराते हैं, जबकि इनके पास कोई साक्ष्य नहीं होता। जब हमारा पहली बार इन्होंने निलंबन किया, उस वक्त भी इनके पास आज तक इन्होंने कोई साक्ष्य हमको नहीं दे पाए। मांगने पर भी साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। माननीय न्यायालय में प्रकरण है, वहाँ भी साक्ष्य जो है नहीं दे पाए और बिना साक्ष्य के इन्होंने हमको निलंबित किया और लगभग 7 महीने बाद जो है इन्होंने हमको बहाल किया और हमारा विद्यालय चेंज किए, हमारा एक अस्थायी वेतन रोक दिए और दूसरे विद्यालय में हमको भेज दिया। मैं वहाँ जाके सहर्ष जो है ज्वाइन किया और अपने नैतिक दायित्व को निभाते हुए समय से आना जाना पढ़ाना उसमें संलग्न हुआ। लेकिन ये अचानक एक दिन खंड शिक्षा अधिकारी को भेजते हैं और वो और ये दबाव बनाते हैं कि जो मैं हाई कोर्ट में मुकदमा किया हूँ और जो RTI लगाया हूँ ARP परीक्षा के संबंध में और उनके कार्यालय से जो परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए थे उनके संबंध में जो सूचना मांगता हूँ, वो ये हमसे मिल करके वो सब चीज़ हटाने के लिए दबाव बनाते हैं और नहीं मानने पर ये पुनः जो है एक बार हमको जो है गलत सूचनाओं के आधार पे, जबकि अगर आप लोग हमारे विद्यालय में विजिट करें, एक अभिलेख मैं दिखा दूंगा और एक चीज़ दिखा दूंगा जो इन्होंने आरोप लगाया है, उसके सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। इन्होंने अनर्गल आरोप लगा करके एक बार पुनः मुझे निलंबित करने का कार्य किया है और ये पिछली बार भी हमसे 1,25,000 रुपये डिमांड किया था, मैंने नहीं दिया तो इन्होंने जो है निलंबित करके 7 महीने मुझे निलंबित रहा। ये बाल अधिकार अधिनियम 2009 का खुला उल्लंघन है कि झूठा आरोप लगा करके और उस विद्यालय में किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं किए। अब बताइए उन बच्चों का क्या होगा, उन जो बच्चे ननिहाल आते हैं, शिक्षक नहीं है और उनके कोटि की पढ़ाई कौन करेगा उन विद्यालय। क्या वजह क्या है ये जो पैसे की डिमांड करते हैं? ये धनवाही का सीधा जीता जागता उदाहरण है। ये अध्यापकों के ऊपर अपने जो ये गैंग बना रखे हैं अधिकारियों का, उनके द्वारा ये छापा डालते हैं और जो शिक्षक नहीं लड़ सकता है वो धीरे से ले जाके इनको पैसा देता है। आप 50 केस इतना देखेंगे इन्होंने निलंबन किया है, पता नहीं चलता है, धीरे से बेचारे पैसा दे करके बहाल हो जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने गलती नहीं किया है तो मैं इनके अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और उस लड़ाई को मैं आगे बढ़ाया हूँ, इसलिए ये हमारे खिलाफ वो भाजन का हमें शिकार बना रहे हैं, बार बार ये जो है मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं चाहे टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं इनके सामने, इनके भ्रष्टाचार को मैं उजागर करके रखूंगा। इसका पूरा प्रकरण ये है कि जो संबंधित अध्यापक हैं उनका किसी महिला अधिकारी जो पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी वर्तमान में वो मैटरनिटी लीव में है, उनके ऊपर कुछ उन्होंने कोई अभद्रता की थी, जिस आधार पे उन्होंने मुझे ऑन पेपर रिपोर्ट दी थी, जिस आधार पे उनको आज से 5-6 महीने पहले सस्पेंड किया गया था और बाद में उनको दंडित करते साथ बहाल किया गया है। उसी के साथ साथ फिर जब ये दोबारा बहाल हो गए हैं तो अभी इनके द्वारा फिर से एक जब BPOs ने एक रिपोर्ट किया कि इनमें कोई सुधार हुआ है नहीं हुआ, जितने भी टीचर यदि एक लिमिट के बाद जब बहाल होते हैं तो उनकी एक वर्क रिपोर्ट भी हम लोग तैयार करते हैं कि इनमें सुधार चल रहा है नहीं चल रहा है। तो जब डेली रूटीन के चेकअप में जब विद्यालय चेक हुआ तो विद्यालय में कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ पाई गई जिनके फ़ोटोग्राफ्स भी थे हम लोगों के पास, जैसे कि कोई भी हमारा पेयजल में एक नल नहीं होना, ये सब नहीं होना। और इसी स्तर के भी स्पष्ट निर्देश थे कि 26 जनवरी के पहले सारे विद्यालयों की पुताई हो जाए और प्रॉपर हमारे बच्चों से पार्टिसिपेट करें। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो BO साहब ने उसके में हमसे एक आख्या दी। उस आख्या पे हमने इनको क्या किया था, उन्होंने भी इसके लिए लिखा है कि इनके द्वारा कोई सुधार नहीं हो रहा है, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए। तो इस आधार पर इनको दोबारा इसका सस्पेंशन किया गया है।
और हाँ, और जो उन्होंने एक अपनी एक एसएमसी की बैठक भी लगाई है। उन्होंने जांच अधिकारी और जो संबंधित आपके जो अधिकारी गए थे उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि ऐसी भी बात है कि जो कि उनके कार से सैली पड़े, तो उसको भी हम लोग एक गहनता से उसको देख रहे हैं, उसका भी जांच का एक पार्ट बनाए हुए हैं। और जहाँ तक कि उनके डिपार्टमेंट की बात है, तो डिपार्टमेंट सबके लिए बराबर ही है और वो उसका पूर्ण प्रयास होता है कि हमारे अध्यापक अपने अच्छे ढंग से कार्य करें और स्पष्ट तौर पे जितना बेहतर हो सकता है अपना आउटकम दें। सर, एक उनका एलिगेशन ये है कि उनको सस्पेंड किया जा रहा है और फिर बहाल किया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पैसे की उगाही की बात है। 1,25,000 रुपए मांगे जाने का उन्होंने आरोप भी लगाया है। इसमें उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि जो इन्होंने जब इनका सस्पेंशन मई में हुआ है और करीबन जब ये बहाल हो गए थे, तो फिर ये हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट ने उनका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने को कहा था। तो जब उन्हें रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने के लिए उन्हें अपनी एप्लीकेशन लगाई करीबन 8-9 महीने बाद, तो उन्होंने इस चीज़ को अपनी बात रखी। तो उस समय के जो संबंधित जांच अधिकारी हैं, तो उनसे भी देखा जाएगा, पूरी जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा। और इसमें से अभी तक इन्होंने कोई भी बात नहीं की थी। अभी ये मैटर संज्ञान में मेरे पास अभी आया है, करीबन 8-9 महीने बाद उन्होंने इस एलिगेशंस को लगाए हैं। यदि कोई ऐसी बात थी तो चाहिए था कि उसी समय सक्षम प्राधिकारी के सामने अपनी बात को रखते। सर, उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि ये सारा सिंडिकेट आपके थ्रू गवर्न हो रहा है और कहीं ना कहीं जो पैसे की डिमांड की जा रही है उसमें आप भी भागीदार हैं। वो आपके अधीनस्थ है और आप विभाग के देखिए, मैंने आपको इसी चीज़ को कहा कि उन्होंने जो भी अपनी बात कही थी, उन्होंने अपनी ये पूरी बात उन्होंने करीबन 8-9 महीने बाद, जिनका सस्पेंशन बाद बहाली भी हो गई जब, तब उन्होंने इस चीज़ को मुझसे मेरे सामने इस चीज़ को रखा है। तो उस चीज़ की हम लोग, यदि उन्होंने कोई ऐसा रखा है, तो उन्होंने कोई भी अपना ऐसा साक्ष्य यदि वो रखना चाहें तो वो हमारे सामने रखेंगे, तो उसमें चीज़ों को देखा जाएगा। सर, एक जो परीक्षा में इंटरव्यू हुआ था 2025 में ARP परीक्षा का, उन्होंने उसमें भी आरोप लगाया कि वो सक्षम थे और एलिजिबल थे, उसके बावजूद उनको फेल कर दिया गया है, जिसकी वजह देखिए, से किसी का भी सक्षम की एलिजिबिलिटी, जो आपका साक्षात्कार होता है, वो आपके संबंधित पूरी कमेटी डिसाइड करती है, किसी पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा वो डिसाइडेड नहीं होती है। ठीक है। तो अभी सर क्या चल रहा है इस मैटर में? अभी कहाँ तक उन्होंने इस चीज़ को खुद लिखा है कि जांच अधिकारी के द्वारा मेरे साथ कुछ किया गया। तो जो जांच अधिकारी हैं, जो आए हैं ऑफिसर, तो उनके द्वारा जो भी उन्हें अपनी रिपोर्ट्स लगाएं, जो साक्ष्य लगाएं, तो उस आधार पर उसमें जांच की जाएगी।